नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 17 अक्टूबर 2024 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली जादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खोना भाई साहब के पास आज की क्या पोजीशन है और मंडी की टोटल क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी चली। भाऊ जी राम राम जी, कैसे हो? बढ़िया जी, बढ़िया हो। कल आपकी इंतजार करता रहा जी, कल खाटू श्याम चला गया। जय हो खाटू श्याम बाबा की। दर्शन बड़ी हुए जी, बहुत आनंद आ गया। अच्छा जी, इतना बढ़िया, भीड़ भी कम थी और बहुत बढ़िया दर्शन है। चलिए जी, आज की क्या रिपोर्ट है जी। पहले तो आज बड़ा दुख का समाचार है जी, आपके पड़ोसी यही दुकान है जी उनकी? हाँ, ये सामने वाली है, ये हरी वाली दुकान। हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी, अच्छा। ये इनकी दुकान भी है, इनसे हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी भी थी, ये आज चले गए। आज आलू वाले दोस्तों मेरे जिनका आलू का इंटरव्यू लेता था सतीश बसीन जी, आज वो हमारे बीच में नहीं रहे जी। भाई वो समय की बात है जी। हाँ जी हाँ जी। आज की क्या रिपोर्ट जी, गाड़ियाँ कितनी है जी, बिक्री कैसी जी? माल तो भाई साहब यहाँ पे वो चाइना का माल भरमाल है, ये सब क्रेट देख लो, ये ईरान, इराक, अच्छा जी, उधर क्रेटें दिखा दो सबको। अच्छा जी, अच्छा। ये सब क्रेटें भरी पड़ी हैं। अच्छा जी, सारी मंडी में? दिल्ली में, हाँ हाँ हाँ। अच्छा जी। बाकी आपकी दुकान रोज हम दिखा देते हैं, हाँ जी, कि हम गद्दारी नहीं कर रहे। ठीक है जी, खाली है लेकिन माल नहीं बेचेंगे बाहर का। ठीक है जी। हाँ। आज और उसका कोई गम भी नहीं है। कोई गम नहीं है। बुतेरा जी, ये सारा हिमाचल आ रहा, पंजाब आ रहा जी। प्रभु नहीं, हिमाचल वाले आए ना, हिमाचल वालों के आया, अब ये बिक रहा है, देखो हिमाचल बेचा मैंने। अच्छा जी, हाँ ये हिमाचल है जी। हाँ, हिमाचल अच्छा। मोटे माल 280 से 320 तक है। 280 से 320। इसके बावजूद देखो, ये देखने वाली चीज़ है, आपने साउथ मंडियों में डाला, उन्होंने क्रेटों का डर दिखा के हिमाचल वालों की कटिंग करनी चालू की कि जब क्रेट 220-30 बिक रहे हैं तो तुम्हारा माल 250-260 बिकेगा। ठीक है जी। एक घबराहट पैदा की। यहाँ जितना भरा मईजी क्रेट भरा पड़ा हो, हम मोटा माल 280 से 300-320 बेच रहे हैं। आज कितनी गाड़ियाँ रही जी बाहर की हैं? बाहर की हैं आज 5 गाड़ी है, ईरान वाली जी। अच्छा जी, और इसके अलावा जी? और 5-6 गाड़ी अपनी इंडियन है। अच्छा जी, अच्छा। हाँ, तो हिमाचल कितना आ रहा जी अभी इसमें लगभग? आ रहा है, धीरे धीरे चालू है। हिमाचल वाले है तैयार, कोई भी खाली नहीं हुआ। अच्छा जी, लड़ेंगे, एंड तक लड़ेंगे। माल है जी? सर ये वो फौज है जो पूरी रेडी है, अगले साल इससे बड़ी फौज तैयार कर देंगे, समझ गए? हाँ जी। हमारी सारी तीनों तरीके की फौज है। थल सेना भी है, मैं थल सेना में आ गया, ज़मीनी माल, मैदानी इलाकों के माल, अच्छा जी, जो राजस्थान हो गया, MP हो गया, और वायुसेना भी है। अच्छा। वायुसेना में आ गया कश्मीर, हाँ जी, और हिमाचल, पहाड़ी माल। अच्छा जी। हमारी सेना पूरी तैयार है, हम तो लड़ाई के लिए बैठे हैं, लड़ेंगे। राणा जी प्रसाद लो। वाह जी, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। थोड़ा दे दो जी। अरे ले लो, कुछ ना फर्क पड़ रहा। ठीक है, आपको कौन सी शुगर है? आज की और क्या रिपोर्ट जी? पहले बैठ जाओ जी, आराम से बैठ जाओ। कैसे? नहीं कोई नहीं। अच्छा आज जी। अब बैठे बैठे थका पड़ा हूँ, काम तो अच्छा थाने जी। सुबह से बैठे ही पड़े। अच्छा जी, अच्छा। तो आज की सारी रिपोर्ट दे जी, माल कहाँ के कितने, इसके अलावा जी? देखो माल ठीक है, माल जो देसी माल है वो बिक रहे हैं, आप लगाएं 200 से लेके 280-300। स्टैंड है मार्केट बहुत ही जल्दी एक अच्छा बूम पे जाएगी। अच्छा आप जी। देख लेना, क्योंकि जितना भी ये माल पड़ा है, हाँ जी, जो बाहर का माल आ रहा है, बहुत कुछ उसमें डैमेज माल आ रहा है। हर क्रेट में 1-2 किलो डैमेज है, प्लस ये टिकते नहीं माल। अच्छा जी। ये माल एकदम से बोल रहे हैं। तो रेगुलर आ रहे हैं या पहले वाले माल हैं जी? सर रेगुलर भी आ रहे हैं, पहले वाले माल भी पड़े हैं। अच्छा जी। अरे मैं फ़ोन दे दो उठा के, रेगुलर भी आ रहे हैं और अच्छा पहले वाले भी पड़े हैं। तो MP की और राजस्थान की क्या रिपोर्ट जी? वहाँ के किसान क्या कह रहे, घबरा रहे, बेच रहे, क्या? देखो ये पीछे तो घबरा रहे थे, लेकिन अभी फिर थोड़ा संभले हैं। देखो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे पास समय भगवान ने, देखो इधर ये अगर ये प्रेशर कर भी रहा है विदेशी माल, तो हमारे को भगवान भी सपोर्ट दे रहा है। बारिश ही नहीं रुक रही, नया माल ही नहीं लग रहा। बाहर का माल आने के बावजूद भी फिर भी रेट बढ़ रहे, टिके हुए हैं, और प्लस की तरफ है। आप देखो ना, अगर ये ना आए तो कहाँ जाए? ठीक है जी, तो इसे बाहर के मालों से घबराहट कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। और मैं इसलिए अपनी दुकान दिखा देता हूँ, कल को लोगों को ना लगे कि भाई मैं भी कहीं बेच रहा हूँ तो मैं ये बात बोल रहा हूँ। ठीक है जी, मैं खाली हूँ, ठीक है जी, मेरा माल की पूर्ति तो मेरे को हिंदुस्तान का आदमी कर देगा। ठीक मेरे है को कोई दिक्कत नहीं, फर्क पड़ रहा है ना। देखो हमारे आदमी कैसे उदास बैठे हैं। अबे हंसते आगे शर्मा जी देखो कैसे बैठे जी। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं।
हाँ, तो और किसानों के लिए क्या मैसेज जी? कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आराम आराम से कल की बेचो। वीडियो नहीं बनी, स्वाद नहीं है, और आज भी मुझे लग रहा कि आपकी बैटरी सी वो लीजिए 5 मिनट हो गए ना नहीं, मेरे पास बैटरी- सवाल पूछने का ना आपके पास। Actual है लोगों ना? को ना रोज कुछ ना कुछ मसाला सा चाहिए। मसाला आज यार बस थोड़े वो चले गए, थोड़ा ठीक है वो जी। मन उदास है और कुछ नहीं। बाकी देखो जी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अपना आराम से धीरे धीरे बेचे, घबरा के बिल्कुल माल नहीं निकालना। और सुपर शंकर के लिए बार बार सब बोल रहे हैं, तो सुपर शंकर मनीष पे ख़त्म हो गया था, आज दोबारा जा रहा है और मैं सुपर शंकर की भी फुल डिमांड है। ये जो कल जिनका ये माल आया था जी, कल ये आज क्या किया कल वाला ये जी? कल वालों का है, उनका बिक गया ना। अच्छा जी, अच्छा। हाँ, ये जो वो नाहन मिले से नहीं थे, हाँ। नाहन से कल वो माल लेके आए थे जी किसान, राजेश। ये तो कह रहे हमारे पास माल कमी है जी अभी। सर माल इतना है कि 1 महीना वो आराम से लड़ाई कर सकते हैं थोड़ा मेरे साथ कल वो बैठे रहे 1 घंटा। हाँ, एक किसानों में ऐसा था, बहुत पढ़ा लिखा, वो कह रहा कि मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी, मेरे पास जमीन अच्छी खासी है, हाँ, पर उसके अलावा इसके कारण मैंने जमीन छोड़ दी। हाँ, पिछले साल घर वालों का था लगाया माल, वो बेच के मेरा जॉब में मन नहीं लगा, सरकारी की बात कर रहा। और अब की बार उसने खुद करा, और अब की बार तो ये लगा ले कि आने वाले का है, मैं जितने 10 साल में भी मुझे पैसे मिलते ना, इतने तो मैं कमा चुका हूँ। देखो ये खेती है, हर साल बढ़िया नहीं रहती, हर साल ख़राब नहीं रहती। तो 1 साल को देख के आप डिसीज़न नहीं ले सकते आगे का। इस साल उसका कुदरती मौका अच्छा था तो बढ़िया रहेगी, तो 5वें किलो वाला भी साल उसने देखा नहीं। हाँ जी, 5वें किलो वाला साल देख लेता तो उसने तो एक चीज दिक्कत पूछी, यदि जो हमारे हम साइंटिफिक तरीके से करें, बढ़िया तरीके से करें, हमारे माल मोटे हों, तो हमारे 80-100 रुपए मंडी में भी बिकेंगे। 50 रुपये से 80 रुपये तो बिकेगा ही ना हिमाचल हमेशा, वो उससे कम तो कभी बिकेगा नहीं। अच्छा, कितना मर्जी हो जाओ जी। हाँ, ये याद है कि राजस्थान के हमारे काला बाबा, अच्छा जी, अच्छा। ये भी प्रेडिक्शंस करते हैं। अच्छा, जो भविष्यवाणी करते हैं। हाँ, इनकी भविष्यवाणी। भविष्यवाणी बता दूं मैं क्या करी। हेलो, जय श्री महाकाल जी। अभी मैं जब इंटरव्यू दे रहा हूँ मालिक, अभी कहता हूँ थोड़ी देर में। आते थे कईयों के फ़ोन है, तो इन्होंने भी भविष्यवाणी कर रखी है, इन्होंने तो बहुत लंबी भविष्यवाणी कर रखी है। कहाँ तक अब ये भविष्यवाणी एक्चुअल में अगर बता दूं तो लोग माल ही नहीं बेचेंगे, एक भी दाना नहीं बेचेंगे जी। मैं भी तो आपके पास था उस दिन। हाँ, आपके सामने तो फ़ोन आया था तो ठीक है, हम रिगार्ड कहते हैं, सम्मान कहते हैं सबका कि जो भविष्यवाणियाँ हो रही हैं, क्योंकि सही भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे बेकार की बात कर रहा है। ठीक है जी, अपना लेकिन अपना अनुभव हर होता एक है का जी। अपना अपना अनुभव है। लेकिन आज की तारीख में अगर हम कुछ बोल दें, किसान माल नहीं निकालेगा। ठीक है जी। हाँ, और पता है वो जो इन्होंने बोल रखी है वो होगी, 101% होगी। लेकिन अभी से बता देना, और बाई चांस ना हो, 2% लोग माल रोक लेंगे, फिर दिक्कत आ जाएगी। फिर दिक्कत आएगी। ऐसा नहीं है कि बाबूजी अभी ना, मैं सब जैसे पहले भी आपको बोलता था। निचोड़ सारे भविष्यवाणी तेजी में, निचोड़ में अगर हमने तो सब भविष्यवाणियों में तेजी है। ठीक है जी। हाँ, जो सारा देखा जाए ना, माल अभी है लोगों के पास, यार माल ना हो, इसमें से कुछ ना कुछ माल निकलवाना जरूरी है। नहीं नहीं माल निकल रहा है। राम राम भाई, यार हल्की सी भी। चाइना बेचना बंद किया नहीं किया? अब तो नहीं बेच रहे, सबकी फोटो हैं। हाँ जी, जी, हल्का सा भी आपका बाल आ गया है ना, आप हल्की सी बस लूप पॉइंट चाहिए, लोग खींचने को तैयार है। लोग तो बस फांसी चढ़ा देंगे मेरे को। भी इसने रुकवाया था और इसने करवाया था। हाँ, सब परेशान है, ये भी परेशान है, ये भी परेशान है। कोई परेशान नहीं है तुम लोग? सारे हैं? दुखी हो रहे जी। मैंने किया सबको परेशान कैसे? सबसे ज्यादा हरकत तुम्हारी है मंडी में। मेरी क्या हरकत है भाई? मैं तो कुछ बेच भी नहीं रहा, तेजी भी तुमने ही करवा रखी है। वो भी मैंने करवा रखी है। वाह मेरी वाह जान, जी, तेजी भी आपने करवा रखी है। सभी सब ठीकड़ा मेरे पूरा। तुम भी चला गया, तुम्हारे को भी मिलेगा। वाह जी, चलो ये चीज तो इन्होंने बात मान ली जी, ये बात तो माननी भी, तेजी भी आपने करवा रखी है। हाँ। चलो, पर खुशहाली कितनी है जी?
हैं जी। लोगों के दिल में जिनके माल बिक रहे पूरे, चाहे वो कश्मीर के किसान हो, राजस्थान के हो, मध्य प्रदेश के, किसान पंजाब सब के, खुश है जी। ये सारे हर एक के किसान चेहरे आए पे हुए हैं। खुशहाली लिया जी। कहाँ से हैं जी आप लोग? ये भाई साहब भोपाल से आए हुए हैं। अच्छा जी। आपको मेहमानों से मिलवा दूं। भाई क्या हो बेचा? बड़े मियाँ ये ले लो। मेहमान आए हुए जी भोपाल से। भोपाल से। लहसुन का काम है आपका भी? अच्छा, बीज के लिए। आपके यूट्यूब चैनल ने यहाँ तक चलो, कभी माल भी आएगा जी यहाँ पर। सब बात है। ये हमारे कहाँ से आए हैं? बारा जिले से आए हैं। ये लड़के यूपी से आए हैं। यूपी इटावा, बीज के लिए। यूपी में तो पूरा बीज चेंज होता है जी, और जो नहीं होता अगला साल वो भी हो जाएगा। ठीक है और जी। मैं आप देखना यूपी की जो प्रोडक्शन आएगी अगला साल, ये लोग खुद ही बताने आएंगे, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये चेहरे रिकॉर्ड हैं, अगले साल अपने आप ही आएंगे माल बेचने, तो समझ आएगा कि यूपी और गुजरात में कितनी ज़रूरी थी बीज चेंज करने की। ठीक है जी। तो बीज चेंज करना बहुत ज़रूरी था। बेटा ऐसा आ जाएगा, राणा जी बैठ जाएंगे। कोई नहीं, हम तो ठीक है जी। नहीं बैठे। कोई बात नहीं जी। बैठो, तो बैठो। हिमाचल वाले किसान पूछ रहे थे जी, हाँ, अभी हमारे वहाँ सर्दी पड़ने लगी, हो सकता है हमारे माल स्प्राउटिंग की दिक्कत उगने आ लग सकती है। जाएं। जी तो क्या दिल्ली आके स्टोर में यहाँ मिलेगा बिल्कुल, उनको बहुत राशन? जगह है। आपको कितना माल दिल्ली में रखना है बतेरी जगह, कोई टेंशन नहीं करिए। मैंने पीछे भी बोला था, मैंने रखवाया स्टोरों में लोगों तो को। क्या खर्चा पड़ेगा जी? साहब कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा खर्चा नहीं है, मैं 50 कट्टे के आसपास खर्चा आ रहा है। जिसका माल मान लो, जिसको वहाँ दिक्कत है अभी वो उग दिल्ली ना भेज जाए, सकते हैं। वो दिल्ली जाए, उसके बाद वो आपकी दुकान पे बेचे ना बेचे, चाहे ठाके कहीं मर्जी बेच कहीं भी ले। बेच लो यार भाई, समाज सेवा कर रहा हूँ। 50 कट्टे का जो खर्चा है वो मेरी वजह से कोल्ड वाला ले रहा है, ठीक है जी। समझ गए? वो उसको दे देना और कहीं भी बेच लो, कोई ठक्का। ये साउथ नहीं है कि जिसकी दुकान पे नहीं, मैं तो लगाया। ये पूछ रहा ना जी। सुनो, हाँ जी। साउथ में क्या होता है कि मेरे पास ये 10 किसान आए, ठीक है जी। सब ने अपना माल मेरे पे लगा दिया और मेरे से माल के ऊपर थोड़ा थोड़ा पैसा ले गए। अब आ जाता है विदेशी माल, और मैं इनको डराना चालू करूँ, भाई अब तो 200 रुपये का भाव है। बात हो रही 300 की, मैंने 200 में कटिंग करवा दी और माल अपने अंडर कर लिया। ये वो नहीं है भैया, यहाँ तो आप 100 में रखवा दूंगा। मैं क्या आपकी वही भाई जी पूछ रहा- जहाँ बेचना वहाँ बेचो। यदि आप उनका माल स्टोर में रखवाओ, सेफ है जी वहाँ पर? हाँ, सेफ है। 50 रुपए कट्टे के आसपास बाढ़ है जी उसका, 50 और 60 ऐसे ही है। वो मैंने ठीक है मिलवा जी। दिया था, उस स्टोर वाले ले लेते। तो वहाँ से बच जाएगा। उसके बाद वो चाहे आपकी दुकान पे बेचे, कहीं मर्जी कहीं बेचे। बेचे, और ठीक 2 है। महीने 3 महीने आराम से रख सकते हो। अभी भी हिमाचल, जो मैं बता दूं हिमाचल के किसानों को, कश्मीर के किसानों को, जो आपका वहाँ स्प्राउट होगा वो यहाँ स्प्राउट नहीं होता। यहाँ आपका माल आज की तारीख में भी दिसंबर में जनवरी तक सेफ पड़ा रहेगा। और वो जो कल कहाँ है शर्मा जी, कहाँ गए वो कल का किसान? तो कह रहा है आपके तहखाना देख के गया, अभी मेरे 500 कट्टे तो इसमें ही लगाओ जी। तहखाने में लगा लो यार, जगह होगी तो तहखाने में लगा लो। अरे इनको खाने में लगा लो। तो अरे अभी- तहखाने से अच्छी जगह दे रहा हूँ। अच्छा जी। गोडाउन जो वो है ना, कोल्ड स्टोर, ये तो थोड़ा सा है, वो बहुत फिलहाल बड़ी जगह। आज के रेट बता दो जी, हिमाचल के आज के रेट। बताया तो है, नीचे में 230 है, ऊपर में 325 है। ठीक है जी। हाँ, और बिक रहा है, बढ़िया बिक रहा है, डिमांड है। ये बड़े मियाँ हमारे आए हैं नजीबाबाद से, नजीबाबाद। तो इन्होंने लिया हिमाचल अभी। अच्छा बोला जी। वो जो हिमाचल तोल रहा लिया था जी इन्होंने आपने? लिया। तो आप इसको रिटेल में चलेगा आपके पास? ये थोक में आड़ पे आपकी? हाँ, अच्छा। अब मजे की बात, नजीबाबाद वहाँ तो अपना लहसुन होता है, और बिजनौर में। बिजनौर। अब इनसे पूछो ये विदेशी माल क्यों नहीं लेते, बताओ बड़े को। जान नहीं है। वायरस लगा हुआ माल है, वायरस। जान नहीं कह रहे हैं बिल्कुल भी। कह रहा हूँ वायरस लगा हुआ माल है। जो माल अपने आप को नहीं बचा पा रहा, वो खाने में जाएगा, आप लोगों को क्या हाल करेगा? ये चाइना का माल, ये तो बताओ। आप ईमानदारी से बताने बड़े मियाँ, ईमानदारी से एक बात बताओ। अरे यार ये ले लो यार, ईमानदारी से बताओ, आप अपने घर में विदेशी ये जो चाइना वाले माल है या ये दूसरे माल लेके जा रहे हो खाने के लिए? देसी खाते हैं जी। एक भी खिलाड़ी आदमी से पूछ लो, वो यही कहेगा कि हम ये माल लेके नहीं जाते अपने घर में। तो मैं तो हैरान हूँ, लोगों को आप खिला कैसे दो?
ठीक है जी। और मेरे को सरकार पे हैरानी आती है, सरकार आने कैसे दे रही है जब ऑलरेडी इसमें दिक्कत है। और ये नहीं कि लोग एक्शन नहीं उठाए, सरकार एक्शन उठा रही है। मैं तो कह रहा हूँ उसको वहीं रोक दिया जाए ना, आप आने नहीं दीजिए। कोई भी प्रोडक्ट जो खाने लायक नहीं है उसको हम आने क्यों दे रहे हैं? ठीक है जी। हम विदेशों की पॉलिसी से सबक क्यों नहीं लेते? विदेशों में वहीं पे चेक हो जाता है, बॉर्डर्स पे ही डॉक्स पे चेक हो जाता है कि माल ये हमारे देश के लायक है कि नहीं है। ये उसी टाइम उसको या तो समुद्र में फेंकवा देते हैं या वापस भिजवा देते हैं। ठीक है जी। आप तो बॉर्डर्स पे चेक कर लो ना, खाने लायक नहीं है तो वापस करो ना, डैमेज है तो भी याद है भाई, आएगा तो खपेगा ना। ठीक है जी। गरीब खाएगा, पैसे वाला नहीं खाएगा, गरीब खाएगा। प्रॉब्लम तो वहाँ भी होगी। फिर एक यही तो सस्ते के चक्कर है लालच जी। में खा लेगा। अभी आपने बात मानी कि ये बाहर वाला माल लो, ये मार्केट कहाँ जाए, तो गरीब बंदा कहाँ खाएगा? गंदा थोड़ी ना खिलाओगे, वायरस वाला खिलाओगे क्या? मेरे को बताओ, वायरस वाला खिलाओगे? अब भी मार्केट में चाइना का माल जो आ रहा है टोटल वायरस वाला माल हाँ है, ये जी। खिलाओगे क्या? फिर लोग कहाँ इतना महंगा कैसे खाएंगे? ना खाओ सर, कम खा लो, ना खाओ, लेकिन गंदा नहीं खाओ ना। अब उनको तो बेचारों को पता ही नहीं ना ये वायरस वाला माल है। बताओ उनको कहाँ पता? जब मार्केट में एक चीज़ अवेलेबल है, ओपन अवेलेबल है, तो सामने वालों को तो यही लगता है ना कि ठीक होगा तभी अवेलेबल है। कभी ऐसे आपने ड्रग्स या अफीम ऐसे देखिए मार्केट में अवेलेबल मिलती है? बताओ मिलती हो तो बताओ। मिलती नहीं है। और वो मिल रहा है, उससे भी ज़्यादा खतरनाक। तो सर जो चीज़ गलत है वो गलत है, भले किसी का बच्चा खाए, खा है के जी। बीमार होगा, तो हम उसको पहले ही क्यों नहीं सख्ती कर रहे? ठीक है जी। उस दिन मैंने गलती से बोल दिया था कि मेरे को मौका मिले तो मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ। हाँ जी। तो उस पर बहुत ट्रोल हुआ, मैं बहुत लोगों ने कमेंट्स किए, बहुत मजाक उड़ाए कि खुराना जी तो ये चाहते हैं। अब आई खुराना की असलियत सामने कैसा मतलब? कि खुराना सरकार में आना चाहता है, अच्छा जी। क्या खुराना को सरकार में जगह चाहिए। तो भाइयों मैं एक बार बता दूं, ना तो मेरी औकात है, क्योंकि नोट नहीं है खींचने के लिए, ठीक है जी। है ना, इलेक्शन लड़ने के लिए नोट नहीं है। ना मेरी औकात है और ना मैं इस वजह से आना चाहता हूँ कि मशहूरी हो। काम करने का मौका मिला ना तो उस चीज़ का जवाब दे दूंगा जो आप लोगों ने पीछे मजाक उड़ाया था। जिस चीज़ पे 6 साल से पड़ा हुआ हो ना, वो रिकॉर्डेड है यूट्यूब पे सारा ठीक है जी। मैटर, वही करके दिखाऊंगा कि हर कमोडिटी का एक पैनल बनना चाहिए जिसमें किसान से लेके इंपोर्टर तक उस पैनल में होना चाहिए। ठीक है जी। उसको हर कमोडिटी की एक डाटा कलेक्ट तो होता ही है गवर्नमेंट में कि ज़्यादा हुआ माल या कम हुआ। ज़्यादा है तो उसकी एक्सपोर्ट की तैयारी करिए, कम है तो इंपोर्ट की तैयारी करिए। ठीक है जी। ये नहीं है कि कुछ भी इंपोर्ट कर दिया, जैसे चाइना से गंद उठाया और इंपोर्ट हो रहा है, ऐसे नहीं होगा। तो सर आने वाले टाइमों में आपको हम एक्सपोर्ट करते हुए दिखाएंगे हिंदुस्तान का माल। ऑलरेडी हो रहा है लेकिन बहुत कम लेवल पे हो रहा है। ठीक है जी। एक्सपोर्ट मैं तब कहूँगा जब हम चाइना के बराबर 30% 40% हम कर पाए। आज हम 10% भी नहीं कर रहे। ठीक है जी। जिस दिन इंडिया 40% 50% चाइना के टक्कर पे कहने लग गया ना, तब मैं कहूँगा हिंदुस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है। ये तो अभी ऊँट के मुंह में जी रहा है, हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ। इससे किसान को कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है। फ़ायदा इंपोर्टर को होता है, एक्सपोर्टर को होता है। एक्सपोर्ट उस चीज़ को कहा जाता है जब किसान को फ़ायदा हो, तब कहें हम कि हाँ एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है जी। इनका भी माल भेजूंगा। कपिल दा। हाँ जी कपिल जी, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। अभी इंटरव्यू दे रहा था, आपका फ़ोन आ गया, उठा लिया बीच में। माल निपट गया, आपको माल निकाल दो जी 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 ठीक है। ऑनलाइन आपका फ़ोन ही चल रहा है भाजी, इंटरव्यू भी चल रहा है, फ़ोन भी चल रहा है कि कपिल जी पे माल जाए। लास्ट टाइम क्यों बोल रहे हो? अभी तो माल, अभी 2-3 गाड़ी और बेचोगे आप। लास्ट टाइम नहीं, 2-3 गाड़ी अभी और बेचोगे। बीज की अभी बहुत डिमांड है। हाँ फुल डिमांड है जी बीज की इस समय। अभी बीज की डिमांड है, राजस्थान में भी जा रहा है। मनीष को भी आज गया माल। हाँ कपिल का भी आ गया, मनोज जी भी अभी ख़त्म हो गया, तो ज़्यादा है इन लोगों पे माल। ठीक है जी। अगला भाजी अभी कम से कम 2 साल लगेंगे। जितना भी बांट लूँ मैं बीज,
पूरे हिंदुस्तान अगर ये अगला साल बढ़िया रह गया, अभी तो ट्रायल पे ही जाता है ना लोग कहते हैं खुराना की बेइज्जती होगी। भाई साहब एक बात बताओ, ये किसान आए हो बीज लेने, ये भाई साहब भी बीज लेने आए हो, साहब ट्रायल पे ले जाते होगे? नहीं हाँ, फिर क्या सवाल किया आपने? ट्रायल के लिए ले जाते होगे, लगाने के लिए? ट्रायल के लिए ले जा रहे हो कि देखेंगे लगा के होता है कि नहीं होता? जिस ढंग से ये शंकर सुपर का वो चल रहा है, हाँ जी, हाँ जी। इसलिए तो बीज लेने के लिए आए हैं। अगर ये जो और आप आम नॉर्मल माल लगाते थे पहले, ये बीज बढ़िया हुआ ऑब्वियस आप इसी पे शिफ्ट हो जाओगे। ये हटा देंगे पुराना माल जो है ना, वो जो पुराना हमारा बीज है, हाँ, उसको हम हटा देंगे, इसी से ही अपना आप। फिर अभी इसको ही लगाएंगे, इसके रिजल्ट अच्छे आए। ठीक है जी। सर हर कोई ट्रायल में ले जा रहा है, थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं हाँ, कोई 100 किलो, कोई 50 और अगले साल अपना ही बीज तैयार हो जाएगा। इनका अपना बीज तैयार हो जाएगा। इसमें खुराना का लालच क्या है? पहली बात, मेरा क्या लालच है भाई साहब, इसमें बीज आपका तैयार होगा तो आप उसी बीज को तो लगाओगे, दोबारा थोड़े लेने आओगे। सर ये ट्रायल हो रहा है, इसमें अगर ये हो गया ना तो ये सबसे बड़ी चोट किन किन चीज़ों पे है आज आपको ओपन बता देता हूँ। ये जो बीज मार्केट में डालने का मतलब ये है, ये देखो अभी कुदरती ये बात ही हो रही थी, ये है देसी, ठीक है जी। ये है सुपर शंकर। अब इसको सबसे बड़ी चोट किसको है? इससे चाइना को सबसे बड़ी चोट चाइना को है। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी चोट है ऊटी लहसुन, जिससे हमारी ये देखो ये है सुपर शंकर, काली लंबी लंबी कलियां, मोटी मोटी कलियां, और क्या चाहिए? कैसा है भैया? ऊटी बीज जो हर साल खरीदना पड़ता है, और हर साल आप जब खरीदने जाते तेज, बेचने जाते हो मद्दा, तो ये अगर हो जाता है आपको ऊटी बीज की जरूरत नहीं है। ऊटी जल्दी भी तो आता है ना जी, उसका क्या ऑप्शन निकलेगा? सर कोई या एक बात बताओ, उसकी सीमा भी तो 2 महीने ही है, उसको रोक भी तो नहीं पाते। आएगा भी तो जल्दी मार्केट में, ये तो नहीं आएगा जी। जल्दी आप लगाओ, क्यों नहीं कैसे आएगा? आ जाएगा? कौन कह रहा नहीं आएगा? कौन कह रहा है जैसे जनवरी में आ जाता है, फरवरी में, ये तो जनवरी फरवरी। ये आप जल्दी लगाओगे जल्दी आ जाएगा? नहीं नहीं, अरे सर 20-30 दिन पहले आ जाएगा, वो 20 दिन पहले आता है। ठीक है जी। अब उसका नुकसान क्या है? वो 3 महीने से ऊपर रुक नहीं पाएगा। अपना बीज उसको हर बार बीज उसका नया लेना पड़ेगा। इसका एक बार इन्वेस्ट किया, बीज फ्री का हो गया, ठीक है, हर बार आपको पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं। उसको आप 3 महीने से ऊपर रोक नहीं पाओगे, इसको आप पूरा 10 महीना 8 महीना आराम से रोक सकते हो। तो इससे फ़र्क नहीं है, इससे आप व्यापार कर सकते हैं। प्लस उस माल को आप एक्सपोर्ट के लिए इतना नहीं कर सकते कि वो टिक नहीं पाता। आप करो ना इसका एक्सपोर्ट, वर्ल्ड के किस हिस्से में करना है, आप क्वालिटी बनाओ। अभी से बोल दो भाई, अभी से जिस चीज़ की क्वालिटी बढ़िया हुई आप मौका आन दो, एक्सपोर्ट के लिए खुद मांगूंगा माल, बाहर के लिए। अगला साल एक्सपोर्ट करवा के मानूंगा। बड़ी बात बोल रहा हूँ, औकात इतनी सी भी नहीं। और जो मेरे को जानते हैं एक्सपोर्टर, वो हंस रहे होंगे कि ना तो इस पर IEC लाइसेंस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई लाइसेंस भी नहीं है। लेकिन मैं वही चिड़िया हूँ जो समुद्र को सुखाने की क्षमता रखती है। उसकी शक्ति, इच्छा शक्ति थी कि मैं इस समुद्र को सुखा दूँगी, तो वही चिड़िया समझना। ओपन बोल रहा हूँ, माल बढ़िया निकले तो अगला साल खूब एक्सपोर्ट करवाएंगे। ठीक है जी। मैं करूँ या लोगों से करवाऊँगा? चलो, मार्केट में ग्राहक आने चाहिए बाहर के, देखिए अपने आप ले जाएंगे वो। एक्सपोर्ट के लिए बेचेंगे, माल होना चाहिए। ठीक है जी। ग्राहक कब आएगा? जब माल आपका बढ़िया होगा। ठीक और है। माल अगर ये निकल गए बढ़िया, तो ये वही लहसुन होगा जो एक्सपोर्ट होगा, और विदेशों में आपका लहसुन धूम मचाएगा, जैसे चाइना का मचाया है। लोग मजबूरी में चाइना का लहसुन खा रहे हैं विदेशों में, क्योंकि उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है जी। आज हिंदुस्तान में 5000 टन का ऑर्डर आ जाए मोटे माल का, लोग पागल हो जाते हैं, देंगे कहाँ से? ठीक है जी। लेकिन जब ऐसे माल निकलेंगे ना सर, आप दोगे। चलिए, धन्यवाद बाबूजी, बहुत बहुत। और बोलो, बस सब तो मसाला बहुत मिल गया आपको आज। चलिए। राम राम जी। राम दोस्तों, ये बाबूजी की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है,
और फिर वही बात जी, अरे छोड़ो यार, जैकेट वाली फोटो है जी। मजाक उड़ाते हैं, ये बताओ। आ जाओ जी।